श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब अपने घर परिवार में अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का जो मेरा थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि 26 अगस्त की हरतालिका तीज है, जो कि बहुत बड़ा पर्व होता है। उस दिन व्रत रखा जाता है और पूजा अर्चना की जाती है और सुहागन महिलाएं ये व्रत करती हैं। तो इसके क्या नियम होते हैं, इसकी सभी जानकारी मैं आपको बता देती हूँ। हरतालिका तीज का जो नियम है वो है कि इस व्रत में ना तो आपको खाना खाना होता है, ना दूध, ना फल और ना ही जल। ये इसमें से आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। और जो महिलाएं हेल्थ के कारण इस व्रत को नहीं रख सकती, उन्हें से बचना चाहिए। अगर तबीयत ख़राब रहती है, कई बार हम पोस्टपोन कर देते हैं व्रत। अगर आप ऐसे निर्जला नहीं रहा जा रहा और आप पहली बार व्रत रख रही हैं, तो तृतीया में सूर्यास्त के बाद या रात को 12 बजे के बाद आप पानी पी सकती हैं। और अगर फिर भी आपको मन में कोई संशय है तो आप किसी बड़े बुजुर्ग से जो आपके घर में व्रत रखता हो उससे आप पूछ सकती हैं। तो हरतालिका तीज का व्रत कैसे रखा जाता है? सबसे पहले विधि विधान से गणेश जी का पूजा करें और इसके बाद गौरी शंकर की पूजा अर्चना करें और उन्हें भोग अर्पित करें। माता गौरी को 16 श्रृंगार की चीजें आप चढ़ाएं और हरतालिका तीज की कथा सुनें। उसके बाद आरती करते हुए आप सभी लोगों में प्रसाद बांटना आपको, ठीक है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। तो इस दिन महिलाओं को अपनी मांग खाली नहीं रखनी चाहिए। हाथ जैसे हम रोज मांग भरते हैं, आपको मांग सारे काम बल्कि 16 श्रृंगार ही आप कर लें, क्योंकि व्रत के दिन तो श्रृंगार करना अच्छा होता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन काले रंग के वस्त्र और चूड़ियाँ पहनना वर्जित होता है। वो तो आपको पता ही है कि रंग बिरंगी आपको ग्रीन या रेड जो शुभ का कलर होता है वो ही आप पहने। इसके बजाय हरे और लाल रंग को ही शुभ माना गया है। व्रत के समय पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का विवाद या मतलब झगड़ा अशुभ माना जाता है। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो तीज का व्रत रख रही हैं तो इस दिन आप वही काले रंग के कपड़े ना पहने, पूजा के दौरान कोई भी काली चीज़ ना पहने और अनावश्यक जो कलर होते हैं जो पूजा में नहीं यूज़ होते वो प्रयोग करने से बचें। और इसका व्रत ना छोड़ें, आप इसका व्रत ज़रूर करें जिनके यहाँ रखा जाता है, ठीक है। और आप इसमें क्या खा सकती हैं? फल, दूध, दही, नारियल पानी, लस्सी, पनीर, छाछ, साबूदाना, आलू, सिंघाड़ा, इन चीज़ों का सेवन हम फलाहार के व्रत में कर सकते हैं। इसके अलावा हम ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, सूखे मेवे खाकर हम ये व्रत को कर सकते हैं। और वैसे तो इसमें 24 घंटे निर्जला ही रखा जाता है, निर्जला ही व्रत होता है। ये पानी और भोजन दोनों ही त्याग दिया जाता है। व्रत खोलने के बाद ही आप पानी या खाना ले सकते हैं, ठीक है। हरतालिका तीज का जो व्रत होता है बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें 24 घंटे तक हमें बिना पानी पिए खाना खाए रहना पड़ता है। इस व्रत में पानी पीने से अगले जन्म में मछली बनने का भय रहता है, ऐसा हमारे पुराणों में बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत खोलने के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। और कुछ महिला चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भी पानी पीती हैं, जबकि कुछ महिला अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलते हैं। जिसके यहाँ जैसा होता है वो वैसे ही व्रत को करता है, ठीक है। और गर्भवती महिला अगर महिला है व्रत रख रही है तो उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या से वो पीड़ित है, तो महिलाओं को ये व्रत डॉक्टर की निगरानी में रखना चाहिए और अपने घर वालों की निगरानी में करना चाहिए, ताकि उनकी सेहत पे कोई बुरा असर ना पड़े। तीज पर पति की क्या परंपरा होती है? हरतालिका वह दिन वह है जब पत्नियां नवविवाहित की तरह सजती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। बदले में पतियों को भी अपनी पत्नियों के साथ प्यार और देखभाल से पेश आकर इस परंपरा का पालन करना चाहिए, ठीक है। और ये व्रत कितने घंटों का होता है ये भी जानना चाहिए। 24 घंटे का ही ये व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है और थोड़ा कठिन इस व्रत को कहा जाता है। इस व्रत में आपको क्या नहीं करना है? आपको पूरे पवित्रता के साथ ही नियमों का विशेष ध्यान रखना है और साथ ही इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, लड़ाई झगड़ा से बचना है और कोई भी ऐसी तात्मिक पदार्थ का सेवन नहीं करना है जो कि हमारे व्रत को ख़राब करे। और इसी के साथ आपको क्या करना है? दूध, दही, खीर जैसी चीज़ें जो शरीर को ठंडक देती हैं, व्रत के बाद पोषण भी मिलता है, आपको ये खानी है। दूध से बनी मिठाइयाँ आप थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा, ये सब आप खा सकते हैं जिससे आप एनर्जेटिक रहें व्रत में। और हरतालिका तीज का व्रत यदि गलती से टूट जाता है तो व्रत का दोष लग जाता है। व्रत दोष से बचने के लिए व्रती को सबसे पहले देवी पार्वती और भगवान शिव जी से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए व्रत होता है। साथ ही कहें कि आगे ऐसा नहीं होगा और फिर पूरी आप विधि से पूजा